एक किसान दूध से दही बनाता था, दही से मक्खन बनाता था, फिर उसी मक्खन से पेड़े के लड्डू बनाता था। और इन सब में किसान की पत्नी साथ देती थी। और जो पेड़े के लड्डू होते थे वो 1-1 किलो के होते थे। सप्ताह में एक दिन किसान उस लड्डू को लेकर शहर जाता था और एक दुकान में हमेशा से वो लड्डू दिया करता था। लड्डू देने के बदले घर के जो भी सामान होते थे, जैसे कि चीनी, चाय पत्ती, साबुन वगैरह, सब वहाँ से ले लिया करता था। इसी तरह से उसका दिनचर्या चल रहा था। वो हर सप्ताह लड्डू बनाता और फिर उसी दुकान में जाकर देता। अब एक दिन ऐसे ही जो किसान की पत्नी होती है, पेड़े के लड्डू बनाकर अपने पति को देती है और कहती है कि जाइए शहर में दे आइए। अब जो किसान होता है फिर से उस लड्डू को लेकर शहर चला जाता है और उसी दुकान में जाकर देता है जहां वो हर सप्ताह दिया करता था। अब जो दुकानदार होता है लड्डू ले लेता है, उसके बदले में जो भी किसान को चाहिए होता है वो सारा सामान ले लेता है। किसान चला जाता है सामान लेकर, लेकिन जो दुकानदार होता है उस लड्डू को लेकर जैसे ही फ्रिज खोलता है उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों न इसे तौल लिया जाए। अब जैसे ही एक लड्डू को तराजू में रखता है वो 1 किलो के बजाय 900 ग्राम होता है। अब जो दुकानदार होता है वो हैरान रह जाता है। अब वहाँ पर जितने भी लड्डू होते हैं सभी को वो तौलता है और सभी 900 ग्राम ही होता है। अब इतना देखने के बाद दुकानदार एकदम आग बबूला हो जाता है। वो काफ़ी गुस्सा होता है और उस किसान के आने का भी इंतज़ार करने लगता है। इसी तरह से धीरे धीरे 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। 1 महीने के बाद वो किसान फिर से उस दुकान में लड्डू लेकर आता है। अब जैसे ही वो किसान उस दुकान में जाता है, दुकानदार देखते ही भड़क जाता है और कहता है, तुम जैसे बेईमान इंसान से अब मैं कोई भी पेड़े के लड्डू नहीं लूँगा। तुम 1 किलो का बोलकर हमेशा 900 ग्राम ही पेड़े के लड्डू देते आए हो। अब मुझे नहीं लेना है, तुम यहाँ से चले जाओ। अब इतना सुनते ही जो किसान होता है वो अपना सर नीचे कर लेता है और बड़े ही विनम्रता के साथ कहता है कि साहब, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कोई साधन नहीं है तौलने का, बस मेरे पास एक तराजू है, लेकिन जो बाट होता है वो बाट मेरे पास नहीं है। मैं तो आपकी दुकान से जो सामान खरीद कर ले जाता हूँ उसमें 1 किलो चीनी भी होता है। उसी चीनी को मैं एक साइड तराजू पर रखता हूँ और दूसरे साइड में इस लड्डू को रखता हूँ, तभी जाकर तौल कर मैं 1 किलो का लड्डू बनाता हूँ। अब इतना सुनने के बाद जो दुकानदार होता है शर्म से उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी जीवन में जो आप दूसरों को दोगे वही लौटकर आपके पास आएगा, चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो, धन हो, दौलत हो या फिर धोखा हो। इसीलिए कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, और ज़रा भी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। शुक्रिया।